नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। जांजगीर चांपा जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक पटवारी को 20,000 रिश्वत लेते हुए पकड़ा। पटवारी कार्यालय जांजगीर में तैनात बाल समुद्र राठौड़ ने कार्यकर्ता से जमीन में से बहन का नाम हटाने के लिए पैसे की मांग की थी। गुरुवार दोपहर 12 बजे एसीबी की टीम ने ट्रैप लगाया। शिकायतकर्ता को केमिकल युक्त नोट देकर पटवारी के पास भेजा गया। जैसे ही पटवारी ने रिश्वत की राशि ली, एसीबी की टीम ने दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत के बाद केमिकल युक्त नोटों की पुष्टि के लिए जब पटवारी के हाथ पानी में डाले गए तो वे रंगे हुए पाए गए। छत्तीसगढ़ के 7 नगरीय निकायों को स्वच्छता के लिए प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में उप मुख्यमंत्री अरुण साव को यह पुरस्कार दिया। नगर पंचायत बिल्हा को 20,000 से कम आबादी वाले शहरों में देश का सबसे स्वच्छ शहर माना गया है। बिलासपुर को 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में देश का दूसरा सबसे साफ शहर बताया गया। कुम्हारी 30 से 50,000 की आबादी वाले शहरों में देश का तीसरा सबसे स्वच्छ शहर बना है। रायपुर नगर निगम को स्वच्छता के क्षेत्र में राज्य स्तर पर श्रेष्ठ कार्यों के लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने मिनिस्ट्रियल अवार्ड दिया है। जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र के भैंसदा गांव में बुधवार देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। स्थानीय निवासी धीरेन्द्र सूर्यवंशी ने पड़ोसी महिला पर टंगिया से प्राणघातक हमला कर दिया। इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि उसका पति गिरधर कुमार हमलावर को रोकते हुए किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहा। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन हंगामेदार रहा। डीएपी खाद की सप्लाई का मुद्दा उठाते हुए विपक्ष ने जमकर हंगामा मचाया। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने सरकार पर प्राइवेट सेक्टर को डीएपी देकर किसानों को वंचित रखने का आरोप लगाया। सदन में खूब नारेबाजी हुई। हंगामा करते हुए कांग्रेस के विधायक विधानसभा सदन के गर्भगृह में जा पहुंचे। कई बार समझाने के बाद भी जब कांग्रेसी विधायक सदन के बाहर नहीं गए तो स्पीकर रमन सिंह नाराज हो गए। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि 25 साल में जो परंपरा चली आ रही है, इसे तोड़ने का काम प्रतिपक्ष के लोग कर रहे हैं। यहाँ संसदीय परंपराओं की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसके बाद डॉक्टर रमन सिंह ने सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। तेलंगाना पुलिस को नक्सल मोर्चे पर एक ऐतिहासिक सफलता मिली है। पहली बार दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य रहे एक नक्सली दंपत्ति ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। समर्पण करने वालों में माला संजीव उर्फ लेंगू दादा और उसकी पत्नी दीना शामिल है। माला संजीव उर्फ लेंगू दादा बीते 45 सालों से नक्सल संगठन से जुड़ा हुआ था। लेंगू दादा नक्सलियों के चेतना नाट्य मंडली का भी एक प्रमुख सदस्य था, जो संगठन की विचारधारा को गांव-गांव में प्रचलित करने का काम किया करता था। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में अपने मानसिक रूप से बीमार बेटे के इलाज के लिए एक पिता ने 3 साल के मासूम की बलि चढ़ा दी। मिठाई बिस्किट खिलाने के बहाने बच्चे को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। फिर घर में पूजा पाठ कर लोहे की छुरी से मासूम का गला काट दिया। 1.25 साल से पुलिस बच्चे की तलाश कर रही है। इस बीच आरोपी राजू कोरवा ने गांव में ही किसी को बता दिया कि उसने महापूजा की है। शक के आधार पर पुलिस ने उसे पकड़ा। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर बताया कि उसने बच्चे की हत्या की है। प्रदेश के कोने कोने तक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। भरोसेमंद चिकित्सा सुविधा आम जन तक पहुंच सके, इस दिशा में उठाए गए कदम ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज अपने निवास परिसर में मैदानी स्वास्थ्य अमले के लिए 151 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन वाहनों के माध्यम से बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के सुदूर अंचलों में भी लोगों को समय पर प्रभावी उपचार मिल सकेगा। यह स्वास्थ्य छत्तीसगढ़ की दिशा में एक सशक्त पहल सिद्ध होगी। बस्तर संभाग में मानसून के आते ही एक बार फिर बीमारियों ने दस्तक दे दी है।
हर साल की तरह इस बार भी बारिश के साथ ही मलेरिया, डेंगू और जापानी बुखार जैसी बीमारियां सामने आने लगी है। खास तौर पर जापानी इंसेफेलाइटिस के मामले बढ़ने लगे हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2025 के शुरुआती 6.5 महीनों में बस्तर संभाग से अब तक 19 मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें बस्तर जिले के 13, बीजापुर से 3 और अन्य जिलों से 3 केस मिले हैं। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।